हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। माय नेम इज सी वरुण अवस्थी। तो आज बेसिकली हम लोग देखेंगे कि एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट है लेंडिंग में, एबिटा मार्जिन का। तो अक्सर मैं देख रहा हूँ कि क्रेडिट मैनेजर्स और रिलेशनशिप मैनेजर्स हमारे, या फिर इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन में क्या डिफरेंस रहता है, राइट। और इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आज बिकॉज आप यहाँ तक आए हो, इसका मतलब कि आप ये चीज जानना चाहते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन में क्या डिफरेंस रहता है। आप अगले कुछ मिनटों तक आप साथ में रहोगे तो आप ये कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और एक बहुत ही इजी एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, जिससे कि फिगर्स में कहीं आप मत फंसो। मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल लिया हुआ है और इससे हम निकालेंगे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है और एबिटा मार्जिन कितना आ रहा है, और दोनों में क्या डिफरेंस किस आइटम की वजह से आता है, राइट। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 24। इसमें हमने सेल्स ली हुई है 1000, क्लोजिंग स्टॉक 200। फिर उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने के बाद में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 200 का, राइट। आप देख रहे हो 200 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए 95 के, डेप्रिसिएशन आ गया 15 का, इंटरेस्ट आ गया 20 का, और टैक्स 20 का है। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट आ गया, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको बोल रहे हैं 50 का, और मैच हो गया हमारा, राइट। तो इस प्रॉफिट लॉस से आप ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत इजीली निकल जाता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, राइट। और ये कॉन्सेप्ट में बड़ा मतलब लोगों को मैं देखता हूँ बहुत कंफ्यूज करता है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मैनेजर्स को भी, क्रेडिट मैनेजर्स को भी, कि भाई ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 200। इसका रेशियो बहुत ही सिंपल है कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया है डिवाइड बाय टर्नओवर या सेल्स। तो सेल्स कितनी है 1000। मान लेते हैं सब फिगर लैक्स में है, तो 10 करोड़ का टर्नओवर है। 1000 लैक्स मतलब 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया, और 200 लाख मतलब 2 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो इससे हमारा जो ये रेशियो निकल के आया, ये हमारा आ गया कितना 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ही सिंपल होता है, आप सब बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो 20%। अगला आता है कि एबिटा मार्जिन कैसे निकालते हैं। एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, राइट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। ये सब मैं ये फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। ये एबिटा मार्जिन निकालना है। तो एबिटा मार्जिन जब निकालना है तो पहले हमें एबिटा निकालना आना चाहिए, राइट। मार्जिन तो ठीक है, टर्नओवर से डिवाइड कर देंगे, मार्जिन निकल आएगा। तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो टैक्स ये वाला आइटम, इसको आप प्लस कर लीजिए, इंटरेस्ट आप प्लस कर लीजिए, और डेप्रिसिएशन प्लस कर लीजिए। यानी ये फिगर्स हम, चार फिगर हम जो प्लस कर ले तो हमारा एबिटा आ जाएगा। तो जो अगर हम इसको ऐड करें 50 प्लस 20 70 प्लस 20 90 और प्लस 15 105, राइट। तो हमारा एबिटा कितना आ रहा है 105। 105 हमने लिख दिया, और डिवाइड बाय टर्नओवर आ जाएगा, सेल्स आ जाएगी 1000 इंटू 100 करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5%। मान ली इसका मतलब ये हो कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 2 करोड़ का था, लेकिन हमारा जो एबिटा आया वो 1 करोड़ 5 लाख का है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो हमने कोर एक्टिविटीज हमने ट्रेडिंग करी है उससे हमारा कितना एग्जैक्ट मार्जिन बना है, जो हमारे कॉमन ओवरहेड्स है, कॉमन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको घटाने से पहले, ठीक है। खाली हमने परचेजेस से एडजस्ट किया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो हमारा कितना ग्रॉस प्रॉफिट। एबिटा क्या दिखाता है कि टोटल जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उससे कितना एक्चुअल में हमारा जो है मार्जिन निकल रहा है, बिजनेस का ऑपरेटिंग मार्जिन कितना आ रहा है, तो एबिटा लेवल, एबिटा बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये आप देखोगे 20% इस केस में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, और एबिटा मार्जिन हमारा 10.5% है। इसको हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो भी आया है उसमें से हम जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अदर देन डेप्रिसिएशन, अदर देन इंटरेस्ट, अदर देन टैक्स, इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब हम माइनस कर दें, राइट। और उसको हम डिवाइड कर दें सेल्स से, तो ये ऊपर 105 आ जाएगा और नीचे 1000 आ जाएगा। अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10.5% आ जाएगा। तो एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, बहुत ही इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा रहता है। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है बट कंफ्यूजन बहुत बड़ा रहता है कि एबिटा और जीपी मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में क्या फर्क है। कई बार तो हम देखते हैं कि जो है स्टार्टिंग के लेवल में एबिटा पढ़ाया भी नहीं जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है हम करके रह जाते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये तो 50 लाख का प्रॉफिट है। तो अगर हम एक और बात कर रहे थे कि व्हाट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट इज 50 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100,
तो ये हो जाएगा 5%। मतलब इस बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, एबिटा मार्जिन इज 10.5% एंड ग्रॉस मार्जिन इज 20%। तो ऐसे ही बहुत सारे जो एमएसएमई लेंडिंग में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, राइट, उसी को लेके मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेके कि व्हाट इज एटीएनडब्ल्यू, व्हाट इज लिवरेज, व्हाट इज करंट रेशियो, हाउ यू कैन इंटरप्रेट इट, राइट। और उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, तो वो सब आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे, उसके लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और अगर अच्छा लगा है या आपको कोई इनपुट है, राइट, या कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। तो इसके साथ में हमारा जो ये शॉर्ट वीडियो था, बेसिकली एबिटा मार्जिन और जीपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है, वो हमारा कंप्लीट होता है। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।